हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 3C पढ़ रहे थे और ये बुक RS अग्रवाल से है, क्लास 9 का है। हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 51 से पढ़ेंगे। 1 to 50 क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ये थोड़ा उससे अलग है। ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो इसको सॉल्व करने का हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर को दो नंबर में डिवाइड करके फिर -2x लाना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इस एलसीएम कैसे लेते हैं? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, 2x डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, एंड 7/16। अब देखो 1, 1 एंड 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ये 16 हो जाएगा। 1 को कितने बार पढ़ेंगे? 16 आएगा तो 16 टाइम एंड 16 इंटू एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही 1 को करेंगे तो 16 एंड 16 2 जा 32x, और फिर 16 से 16 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7। ये आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये 1/16 है ना, इसको हम ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। इसको हमने मतलब इन तीनों से क्या किया, इधर बाहर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। तो हम यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, 16x का स्क्वायर -32x प्लस 7। इसको देखो ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तब भी यही होगा। ठीक है, तो देखो अब अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन देखें तो आपको लगेगा कि ये सेम पहले जैसा ही आ गया। तो इसको हम पहले जैसा ही सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 7 सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 16 इंटू 7। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 42, 7 1 1 12। अब 1 1 12 को हम फैक्टर करते हैं। तो देखो कितने से हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 5 जा, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 2 8, फिर 2 से करेंगे 1 4, फिर 2 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। अब देखो इसे हमें दो नंबर में लेके आना है ताकि क्या है हमारा, माइनस का 32। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 एंड 7 4 जा, नहीं देखो 7 2 जा 14 एंड 14 2 जा 28, और ये 2 2 जा 4। हाँ ऐसे हो जाएगा, देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। सो ये 28 हो गया, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया। अब हमें क्या लाना है, माइनस में लाना है। सो हम दोनों को क्या कर देंगे, दोनों माइनस माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 32, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 2 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 1/16 जैसे है उसको वैसे ही रखेंगे। इसको लिखेंगे 16x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे -28x माइनस का 4x प्लस का 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 1/16 ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ देखो 4x आ गया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, 4 4 जा 16, यानी कि 4 और एक x आ गया तो एक x बच गया। 4 7 जा 28, और x बाहर आ गया तो ये हो गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, और माइनस बाहर ले लिया इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या है, दोनों सेम है। उसको हम कॉमन ले लेंगे, 1/16 4x, ये देखो 4x -7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4x -1। ठीक है, अब देखो ये 1/16 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या करते हैं 1/16, यहाँ तक आंसर भी सही है, लेकिन हमारे बुक में जो आंसर दिया है उसको मैच कराने के लिए क्या करेंगे, 1/16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/16 -7/16, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा, 4x -1। ठीक है, अब देखो 4 4 जा 16 हो गया, और तो कुछ नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x/4 -7/16, और इधर हो जाएगा 4x -1। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये मल्टीप्लाई में है दोनों, इसीलिए हमारा किसी एक के साथ ही जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ नहीं जाएगा, अगर प्लस में होता तो दोनों के साथ जाता।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9। सो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो इसको लिख सकते हैं 1/3x का स्क्वायर 2x/1 एंड 9/1। ठीक है, अब देखो 3 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 3 2 जा 6 6x, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 जा 27। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये 1/3 को ऐसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 27, है ना। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, पहले जैसा आ गया। सो 27 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रही हूँ माइनस का 27 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस का 27। ठीक है, अब ये 27 को हमें फैक्टर करना है। सो क्या हो जाएगा, कितने से कर सकते हैं, 3 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब देखो हम अगर 3 3 जा 9, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6x मिल जाएगा। लेकिन हमें -6 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 9 में से प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 आएगा जो लाना था। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ 1/3, ये देखो x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 9x प्लस का 3x माइनस का 27। ठीक है, अब देखो 1/3, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 9, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 9। अब देखो x माइनस 9 x माइनस 9 दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो x माइनस 9 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 3। अब देखो ये हमारा क्या आ गया 1/3 x माइनस 9 x प्लस 3। सो इसको हम किसी एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे, इसको क्या करेंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो ये हमारा x माइनस 9 है, ये ऐसे ही रहेगा। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/3, और ये क्या हो जाएगा 3/3। सो 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा x/3 प्लस का 1। सो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। सो ये भी वैसे ही है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। सो 35 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 35x का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 12x, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब ये 135 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं 1/35 ऐसे कॉमन लेके, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 35x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। ठीक है, अब देखो 35 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 35, और इस 35 का क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। सो हम जानते हैं 7 5 जा क्या होता है 35। सो देखो 7 और 5 को जब हम ऐड करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा 12x मिल जाएगा, और 7 इंटू 5 35। सो यहाँ पे क्या करेंगे 1/35, इसको लिखेंगे 35x का स्क्वायर, 12x को हम लिख सकते हैं 7x प्लस 5x, है ना। 7 प्लस 5 12 होगा, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, एंड प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन ले लेंगे 1/35। इसमें से देखो क्या कॉमन आएगा, तो x तो कॉमन आएगा ही, और 7 का मल्टीपल है 35, सो 7x आ जाएगा। तो 7 5 जा 35, और एक x बच गया। 7x पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच गया। इन दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1 आएगा कॉमन। सो यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 1। ठीक है, अब देखो 5x प्लस 1 5x प्लस 1 दोनों में है, सो हम लिख सकते हैं 1/35, और ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 7x प्लस 1, इधर बच जाएगा 7x प्लस 1। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मैं इसके साथ कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 5x प्लस 1, और इसको इसके साथ कर रहे हैं तो 7x/35 प्लस 1/35। इसके साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ करो, इसके साथ करो, या इसके साथ करो, बात एक ही है। सो हमने किया 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा x/5
प्लस 1/35। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। देखो इसमें भी वैसे ही करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 है। अब 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 21 इंटू 21 कितना होता है, तो 441 होता है। 21 इंटू 21, देखो 1 1 जा 1 1 2, 1 को करो 2 को करो 1 बार में 2 एंड 4, तो कितना आ गया 441। सो हमारा इसका एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 441। अब यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ 11 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे। अब देखो सेम वैसे ही करेंगे, 1/21 को हम लोग ऐसे बाहर लिख लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे x स्क्वायर था, x स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 441 x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1। अब देखो अभी हमने क्या देखा कि 21 इंटू ये देखो इसका क्या है 441 और 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 441 ही आएगा। और अभी हमने क्या देखा कि 21 इंटू 21 किए थे तो ये आ गया हमारा। तो देखो 21 इन प्लस 21 करेंगे तब भी 42 आता है ना। 21 प्लस 21 करेंगे तो कितना आता है 42 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का। सो हम क्या करेंगे दोनों में माइनस लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 42। सो इसको लिखते हैं 1/21 और ये हो जाएगा 441 x का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 21x माइनस का 21x प्लस का 1, ठीक है। अब देखो जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले लेते हैं। सो ये 1/21 ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में देखो 21 इंटू 21 हुआ था 441, सो 21 को हम कॉमन ले सकते हैं। सो 21 कॉमन आ गया, दोनों में एक में x है एक में x स्क्वायर है, सो एक x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 21x और ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम -1 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, सो 21x, और माइनस बाहर ले लिया है तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहता है वो प्लस, प्लस रहता है वो माइनस। अब देखो 21x माइनस 1 21x माइनस 1, सो इन दोनों को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 21x माइनस का 1। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, सो इसको हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मान लो फर्स्ट के साथ कर रही हूँ, तो 21x 1 इंटू दिस यही होगा 21 डिवाइडेड बाई 21। माइनस है माइनस लगाएंगे 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 21, ये ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21x माइनस 1, ये जैसे था वैसे ही लिखा। अब देखो 21 से 21 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 1/21 और ये क्या बच जाएगा 21x माइनस का 1। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। सो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है 1 है 2 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 16 32x, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 10 20, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे 1/2 को हम लोग ऐसे बाहर लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 60। अब 60 को हमें फैक्टर करना है और 2 नंबर में लेके आना है जिससे क्या आ जाए 32 आ जाए। सो डायरेक्ट ये हम देख सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए। सो 32 जा क्या होता है 60 होता है ना। और 30 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। छोटे छोटे नंबर में भी करके हम लोग जो जैसे अभी तक किए हैं वैसे भी कर सकते हो। अगर सीधा दिमाग चल रहा है तो हम वहाँ ऐसे लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 30 प्लस 2, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या 30x प्लस 2x प्लस का 20, ठीक है। अब देखो 1/2 ये ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो x तो आ ही रहा है और 3 का मल्टीपल है 30, सो 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ 3 1 जा 3 10 और x कॉमन आ गया तो ये हो गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ भी है, 2 का मल्टीपल ये भी है, सो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1/2 x प्लस 10, x प्लस 10, सो x प्लस 10 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे ले लेंगे हम x प्लस 10 को कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x प्लस 2, 3x प्लस का 2। अब देखो ये 1/2 है, 1/2 को इसके साथ या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो इसके साथ कर दो, ठीक है, दोनों में आंसर सही रहेगा। सो मैं इसके साथ कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस 10/2 लिख सकते हैं। ये 1/2 इसके साथ किया, फिर 1/2 इसके साथ किया, ठीक है, और ये हो गया हमारा 3x प्लस 2। अब देखो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, सो इसको लिख सकते हैं x/2 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। सो देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 3 3 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 17x, और यहाँ पे देखो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 28, सो 3 इंटू 28 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 28 इंटू 3, 4, 3 2 जा 6, और सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 84, माइनस का 28 है इंटू 3, सो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 84। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -84। अब देखो 1/3 को हम बाहर करके लिख लेंगे, सो 1/3 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 17x माइनस का 84, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग क्या करेंगे 84 इंटू 2 कर देंगे, सो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 168 माइनस का -168 आ गया। अब ये 168 को ऐसे 2 नंबर में फैक्टर करके और हमें क्या लेके आना है माइनस का 17x, सो 168 को फैक्टर करते हैं, तो कितने से जाएगा 2 से करो, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से करो 2 4 जा 2, फिर 2 से करो तो 2 2 एंड 2 1, फिर 3 से करो तो क्या हो जाएगा 7, और ये 7 इंटू 1। अब देखो ये किससे हो रहा है, कौन कौन से नंबर आएंगे, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना होता है 8 3 जा 24, तो 24 में से अगर मैं 7 को माइनस करूं तो कितना आएगा, 24 में से 7 माइनस करेंगे तो 17 ही आएगा, और हमें 17 माइनस का चाहिए, तो -24 प्लस का 7 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, और इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस का 24x एंड प्लस का 7x, और फिर हो जाएगा माइनस का 84। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन आएगा, सो इसमें से देखो 2x हमें कॉमन दिख रहा है, सो हम क्या करेंगे 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ से लेंगे 7 आएगा कॉमन, तो x हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गया। x माइनस 12 दोनों में है, सो क्या करेंगे हम लोग दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो 1/3, और क्या करेंगे x माइनस 12 को कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 12 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 7, सो 2x प्लस 7। ठीक है, अब ये देखो 1/3 इसके साथ या तो इसके साथ किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो मान लो मैं इसके साथ कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x/3 माइनस 12/3। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 7, जैसे है वैसे ही लिखेंगे इसको। अब देखो ये कट जाए 3 4 जा 12 होता है, सो नेक्स्ट एक और स्टेप हम लोग लिख लेते हैं, सो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या x/3 माइनस का 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये 1/3 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, गलत नहीं होगा, इसके साथ करो या तो इसके साथ करो, बात एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। सो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, सो यहाँ कुछ 5 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 19x, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 5 एंड 5
4 जा 20, ये आ गया। अब 1/5 को हम लोग बाहर करके लिख लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 20, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 20 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब 60 को ऐसे दो नंबर में फैक्टर करेंगे कि क्या आना चाहिए हमारा, माइनस का 19 आना चाहिए, ठीक है, माइनस का 19x आना चाहिए। सो हम लोग करते हैं, किससे होगा, 2 से करते हैं, 2 3 जा दिस एंड 2 15, ठीक है। आगे भी हो जाएगा 5 3 जा 15, सो 3 1 जा 1। अब देखो 5 3 जा 15, 15 हो गया, और ये 2 2 जा 4, सो 15 में से अगर हम प्लस 4 करते हैं तो 19 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 19 चाहिए, तो दोनों नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस में करना पड़ेगा, तो हमें क्या आ जाएगा माइनस का 19, और दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब देखो इसको लिखते हैं, 1/5 लिखा, ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 4x प्लस का 20, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 3 और 3 और x एंड x, तो 3x कॉमन आ गया, ठीक है, 3x को कॉमन लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, 3 5 जा 15, ये हो गया। -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, माइनस बाहर ले लिया इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो x -5 x -5, सो ये 1/5 ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा x -5, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4, ठीक है, ये आ गया। अब ये 1/5 है, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ या इसके साथ, सो हम इसके साथ करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x/5 और ये हो जाएगा 5/5, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4। अब देखो 5 से 5 वन टाइम में कट जाएगा, सो एक और स्टेप लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x/5 माइनस का 1, और ये हो जाएगा 3x माइनस का 4, सो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। सो इसमें भी सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 8, है ना, 1 1 एंड 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, सो 1 8 जा 8 बार में, और ये क्या हो जाएगा 16x का स्क्वायर, 1 को करेंगे 8 बार में तो ये क्या हो जाएगा 8x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब देखो 1/8 को हम क्या करेंगे, बाहर करके लिख लेंगे, सो यहाँ पे लिखती हूँ 1/8 को ऐसे लिख लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1, ठीक है। अब देखो 16 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और हम लोग जानते हैं कि 4 4 जा क्या होता है 16, सो 4 एंड 4 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 8 चाहिए, सो हम क्या करेंगे -4 कर देंगे, ठीक है। तो देखो 1/8 हो गया, ये क्या हो जाएगा 16x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया 1/8, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 4 आ जाएगा, तो 4x लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x बच जाएगा, 4 4 जा 16, एक x बाहर आया तो एक x बच गया है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। वैसे इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 4x, और माइनस बाहर ले लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो 4x -1 4x -1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, सो लिखेंगे 1/8, इन दोनों को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 4x -1, और यहाँ क्या बच गया 4x, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1। अब देखो 4x -1 4x -1 दोनों सेम है, किसी एक के साथ हम 1/8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4x/8 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये जैसे है वैसे लिखेंगे 4x -1, इसमें से कुछ कट रहा है तो देखो 4 2 जा 8, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, सो एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये x/2 माइनस 1/8, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4x -1, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ये थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन में देखो, अगर देखो तो ऐसे डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो सकता है, इसको अगर हम स्क्वायर का फॉर्मूला में लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। सो इसमें हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट x प्लस वाई को क्या करते हैं, x और y है इसलिए हम इसको m कोई तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं, m लेट कर लेते हैं। तो देखो
अगर x प्लस वाई कॉमन लेने का सोच रहे हो तो देखो इससे और इससे तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इससे कॉमन नहीं आएगा, 5 के साथ कोई x प्लस वाई नहीं है। सो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को m लेट कर लिया। अब जहाँ x प्लस वाई है वहाँ m रख दो। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ देखो x प्लस वाई का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारा m का स्क्वायर हो जाएगा ना। x प्लस वाई इक्वल टू m है तो ये m हुआ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, ठीक है। माइनस हो गया 9 और ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू m है तो ये हो जाएगा m माइनस 5। अब अगर ये इक्वेशन को देखो तो जाना पहचाना लग रहा होगा, अभी तक हम लोगों ने ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व किया है। सो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, m का स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो -5 इंटू 2 क्या हो जाता है हमारा, -10 हो जाता है। अब ये -10 को ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है कि क्या है हमारा, -9 आए, ठीक है। अब देखो 10 को अगर हम फैक्टर करेंगे ना तो 5 2 जा आता है, 5 में 2 प्लस करें या माइनस करें, -9 तो नहीं आएगा। सो नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसको 10 को 1 से, 1 10 जा 10 होता है। अब देखो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। सो हमें -9 चाहिए तो क्या करेंगे, -10 में से प्लस को 1 करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, -9 मिलेगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं अब 2m का स्क्वायर और इसको लिखेंगे -10m एंड प्लस का 1m माइनस का 5, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो देखो m है दोनों में, 2 2 तो 2m को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, m बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, है ना। m तो बाहर आ गया, 2 5 जा तो 5 बच गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 5। अब देखो m-5 दोनों में क्या है, सेम है। सो m-5 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये 2m प्लस 1, ठीक है। इन दोनों से m-5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2m प्लस 1। अब देखो m के जगह पे ना जो हमने लेट किया था, m इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई। सो m के जगह लिखेंगे हम x प्लस वाई, ठीक है, जो लास्ट में, और ये -5। अब देखो 2m है तो 2 और m के जगह लिखेंगे x प्लस वाई एंड ये +1 है, +1, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में तो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे। ये 2 देखो ब्रैकेट को ओपन करो, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 इसके साथ भी 2y प्लस 1, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60। तो ये क्वेश्चन में देखो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, 2a माइनस बी है, इसको हम लेट कर लेंगे, कुछ भी मान लो, जैसे इसमें a और b है तो हम x को मान सकते हैं, x लिख लिया। अब देखो 2a माइनस बी को हमने क्या किया, x मान लिया तो ये 9 है, 9 लिखेंगे, 2a माइनस बी x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। -4 4 हो गया और ये क्या हो गया, x एंड माइनस का 13। अब देखो ये पहले जैसा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, 13 इंटू 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -13 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 एंड 9 10 11, माइनस का 117, ठीक है, 117 आ गया। अब इसको दो नंबर में हमें ऐसे फैक्टर करना है कि क्या है हमारा, माइनस का 4x आए, ठीक है। सो इसको 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा, ठीक है। फिर 3 से करते हैं तो 1 एंड 3, फिर 13 को करेंगे 13 से। अब देखो 3 3 जा 9 एंड 13, अगर मैं 13 में से 9 को माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 4। सो -13 करेंगे एंड प्लस का 9 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल जाएगा। सो इसको लिखते हैं 9x का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 13x प्लस का 9x माइनस का 13, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। सो क्या कॉमन आएगा, कुछ भी तो कॉमन नहीं आ रहा है तो सिर्फ x आएगा कॉमन। देखो x का स्क्वायर है, x है तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 9x और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 13। वैसे ही यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 9x माइनस का 13। अब देखो 9x माइनस 13, 9x माइनस 13 दोनों में है, सो दोनों को में से कॉमन ले लेंगे तो 9x माइनस 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, x और यहाँ क्या बच गया, प्लस का 1, सो x प्लस 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जहाँ भी x है ना, x के जगह हम क्या रखेंगे, 2a माइनस का b। सो यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 9, x के जगह क्या लिखेंगे, 2a माइनस बी, 2a माइनस का b माइनस 13, जैसे था वैसे हो गया। नेक्स्ट x तो यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस बी प्लस का 1। अब देखो इसका ब्रैकेट को ओपन कर दो
तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 2 जा 18, 18a और ये माइनस का 9b, ठीक है। और ये माइनस का 13 है, माइनस का 13, ये ऐसे ही रहेगा 2a माइनस b प्लस का 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।